परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। और जैसे हम सब जानते हैं कि आज के दिन को 25 दिसंबर को दुनिया में, पूरी दुनिया में यीशु मसीह का दिन करके पूरी धूमधाम से क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं दिन तो मनाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां जो है, उनके जीवन जो है प्रभु की इच्छा से बहुत दूर हैं। तो गलातिया की कलीसिया के लोग भी दिन त्योहार मनाते थे, दिनों को, महीनों को, वरों को जब मनाते थे, तो पौलुस ने ये देखा कि ये लोग दिनों महीनों में फंसे हुए हैं। तो उसने उन लोगों से कहा, मुझे फिर से तुम्हारे लिए क्या लगी हुई हैं, दर्दें लगी हुई हैं, वो पीड़ें लगी हुई हैं कि जब तक मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले। तो आज संसार के अंदर इस दिन को जो मनाया जा रहा है, बहुत सारे वचन से दूर हैं, वचन को अपने जीवन में नहीं लेते, लेकिन इस दिन को जरूर नाच रंग के वसीले से, पार्टियों के वसीले से या अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। पढ़ेंगे यशायाह 53 बाब उसकी 3 आयत। ਉਹ ਦੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਖੀਆ ਮਨੁੱਖ ਸੋਗ ਦਾ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਛ ਜਾਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। वह तुष जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का क्या किया था, त्यागा हुआ। तो आज कितने लोग उसको तुच्छ जानते हैं, उसके मार्ग को तुच्छ जानते हैं, सच्चाई को तुच्छ जानते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग जो दिनों त्योहारों में फंसे हुए हैं, जो लोग सिर्फ दिन त्योहार तक ही सीमित होते हैं, उन्होंने उसके रास्तों को, उसको क्या किया हुआ है, त्यागा हुआ। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों के द्वारा क्या किया गया, त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। वह तुच्छ जाना गया, वह दुखी था, लोग उससे क्या कर लेते थे, मुंह फेर लेते थे। तो कहता कि हमने उसका मूल्य ना जाना। तो आज कितने लोग हैं जो ये नहीं जानते कि यीशु मसीह संसार में क्यों आए, और उनके जीवनों में वो मुक्ति का, उद्धार का तजुर्बा नहीं है। दिन जरूर मनाते हैं, दिनों को सेलिब्रेट जरूर करते हैं, कितना कितना खर्चा करते हैं, कितना कितना पैसा इस्तेमाल करते हैं इन कामों के लिए। तो आज हम कुछ चंद बातें वचन से गौर करेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। ਜਾਂ ਯਸੂ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨੀ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। हेरोदेस राजा
के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो यहां क्या लिखा गया? हेरोदिश के दिनी जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो था यहूदिया के बैतलहम में हुआ, तो पूर्व देश से कौन लोग आए? ज्योतिषी आए और उन्होंने आकर पूछा कि यहूदियों का बादशाह जो है वो कहां जन्मा है, क्योंकि हमने उसका तारा कहां डिठा है? पूर्व। पूर्व का मीनिंग होता है श्रापी हुई जगह। तो पूर्व की ओर से हम आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? उसको प्रणाम करने के लिए, उसको माथा टेकने के लिए। तो कितने ज्योतिषी, कितने ज्ञानी, कितने ज्ञान रखने वाले भी उसको माथा टेकना चाहते हैं। जैसे जब हम मत्ती की इंजील 14 बाब की 33 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा क्या पढ़ेंगे? फिर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा। जिन्होंने शागिर्दों ने जितने लोग थे उन्होंने उसको दंडवत करके क्या कहा? उसको माथा टेका। उसको क्या कहा? सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच तू परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। सचमुच तू परमेश्वर का क्या है? पुत्र है। तो आज कितने लोग उसको क्या करना चाहते हैं? माथा टेकना चाहते हैं। लेकिन ये जो ज्योतिषी आए थे, इन्होंने कौन सी बात की? आज हम उनके जीवन के बारे में कुछ बातों के ऊपर विचार करेंगे और हमें क्या करना चाहिए। मत्ती की इंजील 2 बाब की 9 से 11 तक हम पढ़ेंगे। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਔਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ ਗੰਧਰਸ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। वह राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वह अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो यहां हमने क्या पढ़ा कि राजे की सुनकर वो कहा, राजे की बात को सुनकर जब वो वहां से निकले यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, जो कि राजे ने कहा था जाओ बालक की क्या करो? खोज करो, उसको ढूंढो। इससे पहले जब हम पहली और दूसरी आयत पढ़ के आए हैं तो वहां उन ज्योतिषियों ने क्या कहा था? क्या कहा था? यहूदियों का बादशाह कहां जन्मा है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका क्या डिठा है? तारा देखा है।
उसको माथा टेकने के लिए आए हैं। तो इसका मतलब है कि पूरब में तारा डिठा, पूरब में उन्होंने तारा देखा और उसकी उन्होंने खोज करनी शुरू की, ढूंढना शुरू किया। यीशु मसीह को क्या करना शुरू किया? ढूंढना शुरू किया। पहली बात उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो जरमिया में लिखा है 29 बाब जब 13 आयत पढ़ते हैं, पहली बात उन्होंने क्या की कि यीशु मसीह को खोजना शुरू कर दिया, ढूंढना शुरू कर दिया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ। 29 बाब उसकी 13 है। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से क्या करोगे? मेरे पास आओगे। तुम मुझे ढूंढोगे तो फिर पाओगे भी। उन्होंने ढूंढा, खोज की, उसकी खोज की उसको पाने के लिए। तो आज के मसीहों में ये सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि उनको ढूंढने वाले होना चाहिए कि हमने मसीह को पाना है तो ढूंढने वाला बनना है। तो उन्होंने जब खोज की तो तारा जो दिखाई दिया था वो उनके आगे आगे चला। तो आज जो तारे हैं, बाइबल में लिखा गया जब प्रकाशित वाक्या 1 बाब उसकी 20 आयत, ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਤੈਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਡਿੱਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ 7 ਤਾਰੇ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਦੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 7 ਸ਼ਮਾਦਾਨ 7 कलीसिया ਹਨ। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वह 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। और वह 7 तारे क्या हैं? 7 कलीसियाओं के दूत हैं। तो इनका मतलब है कि धर्मी जनों को, उन खुदा के खादमों को जिन्हें खुदा खड़े कर दे हैं कलीसिया के लिए, वो जैसे दानियल ने भी कहा था 12:3 में कि धर्मी जन जो है, पढ़ लेंगे पहले उसको। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਵਾਨ ਹਨ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਂਗਰ ਚਮਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਤੀਕਰ। 12:3 तब सिखाने वालों की चमक आकाशमंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा तारों के समान क्या करेंगे? प्रकाशमान रहेंगे। प्रकाशमान रहेंगे। सर्वदा तारों के समान क्या रहेंगे? प्रकाशमान रहेंगे। तो इसका मतलब है कि उन खादमों को जो भेजे जाते हैं, जो कलीसियाओं के लिए ठहराए जाते हैं, वो तारों की मानद है। जैसे वो तारा जो उन्होंने डिठा वो यीशु तक उनको लेकर गया, तो आज भी वो खादम ही यीशु मसीह तक लेकर जाते हैं। तो उन्होंने ढूंढा। दूसरी बात उनके जीवन में क्या थी? कब तक उन्होंने ढूंढा? जब हम इसकी 2 बाब की 16 आयत को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। ਜਾਂ ਹੈਰੋਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਬੈਤਲਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭਨਾ ਨਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਇਆਣੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲਿਆ ਸੀ। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार
बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। राजा ने क्या किया, ज्योतिषियों से ठीक ठीक पता लगाया कि आपने तारा कब डिठा, कब तारा डिठा। फिर उसने देखा कि जो ज्योतिषियों ने वक्त बताया था उसको, उसके मुताबिक उसने कितने वर्ष के बच्चों को कत्ल करवाया, 2 वर्ष और उससे छोटे जो थे। तो इसका मतलब है कि ज्योतिषी जब खोज करने के लिए निकले, उनको हफ्ते महीने जो थे उनके क्या हो गए, लग गए, बीत गए। इतनी जल्दी से नहीं वो पहुंच गए पूर्व से वहां। कि ज्योतिषियों ने, राजा ने जो उनसे वक्त मालूम किया कि ठीक ठीक समय क्या था, उसी के मुताबिक बच्चों का क्या कराया, कत्ल कराया, 2 वर्ष और उससे छोटे। तो इसका मतलब उनको वहां तक आने के लिए, ढूंढने के लिए एक समय लगा। ये नहीं है कि आज तारा डिठा तो नेक्स्ट दिन उन्होंने वहां आकर उसके दर्शन कर लिए। तो उनको एक वक्त लगा। तो इसका मतलब आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होना चाहिए, जब तक हम उसको ढूंढ नहीं लेते। जैसा पौलुस ने कहा फिलिप्पियों 3 बाब उसकी 14 आयत, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਦੱਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर क्या करता चला जा रहा हूं, दौड़ा चला जा रहा हूं। अपने निशाने की ओर देखना कि मैंने यीशु मसीह को पाना है, मैंने यीशु मसीह के साथ सिंहासन पे विराजमान होना है, मैंने यीशु मसीह को पाना है, मैंने उसको ढूंढना है। जब तक मेरी खोज पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मैं उसको पा ना लूं, जब तक मैं उस तक पहुंच ना जाऊं, तब तक मेरी खोज क्या रहेगी, जारी रहेगी। जैसे वो ज्योतिषी जो थे वो लगातार चलते गए, उनको हफ्ते महीने लगातार उनका समय जो व्यतीत हुआ। तो आज भी हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपनी खोज में क्या करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और दुनिया की तरह उन रीति रिवाजों को, जो रीति रिवाज होते हैं, जैसे आज के दिन बहुत सारे रीति रिवाजों के मुताबिक इस दिन को मना रहे हैं, उन रीति रिवाजों को मनाने वाले नहीं होना चाहिए। सिर्फ रीति रिवाज ही मसीह लोगों के जीवन से नजर नहीं आने चाहिए, बल्कि पहला पत्रस 2 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। क्यों जो परमेश्वर की इच्छा यूं है भाई तुसी शुक्रम करके मूर्ख लोकां दी अज्ञानता दा मुंह बंद कर दियो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता को क्या कर दो, बंद कर दो। जो मसीह के विरुद्ध बातें उठाते हैं, निर्बुद्धि लोगों की जो अज्ञानता की बातें हैं, जो अज्ञानता में फंसे हुए हैं, तुम ऐसा चलो, तुम ऐसे काम करो कि उनके मुंह क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो इसका मतलब है कि खोज में जारी रहना है, ढूंढना है उसको, निशाने की ओर देकर बढ़ते चले जाना है। तो फिर उन्होंने, और तीसरी बात उनके जीवन में क्या थी ज्योतिषियों में, फिर वहां आ जाएंगे मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 9 से जब हम पढ़ते हैं, फिर से दोबारा से पढ़ लेंगे इसको। और
ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਔਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੋਬਾਨ ਅਤੇ गंधरस ਉਹਦੀ भेंट की। वह राजा 11 को फिर हिंदी में बोलेंगे। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ उन्होंने उस घर में पहुंचकर, तीसरी बात क्या की कि वो उस घर में पहुंचे, यही लिखा ना, वो उन्होंने उस घर में पहुंचकर। तो हमारा यीशु मसीह आज कहां है? कुलसियां 3 की एक, कुलसियां 3 बाबू की एक है। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਤਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਸੀਹ परमेश्वर ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ बैठा है। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय स्थानों की खोज में रहो। तो उन्होंने खोज की, कहां तक की कि यीशु मसीह कहां है। अब यीशु मसीह कहां है? जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। मसीह कहां है? परमेश्वर की दाहिनी ओर। तो जहां पौलुस क्या कह रहा है कि उतार की बातों की खोज में लगे रहो, ऊपर की बातों की खोज में लगे रहो। यहां मसीह कहां है? परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो इसका मतलब वो ज्योति कहां गए? उस घर में पहुंचे, यहां मसीह था। तो हमने कहां पहुंचना है? तो यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी एक है। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ और मेरे उत्ते भी निहचा करो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ, दूसरी मेरे पिता दे घर विच बहुत सारे निवास हैं, नहीं तो मैं तुहानू कहंदा, क्यों जो मैं तुहाडे लई जगह तैयार करन जांदा हां। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मुझ पर भी क्या रखो? विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में मेरे पिता के घर में बहुत सारे निवास, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह क्योंकि तैयार मैं करने जाता हूं। और किस लिए जाता हूं? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो इसका मतलब है कि जोशी उस घर में पहुंचे, कहां? जहां बालक था। तो हमें भी यीशु मसीह जहां है वहां पहुंचना है। चौथी बात उन्होंने किया कि उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। फिर से उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर क्या किया? बालक को प्रणाम की। बालक को माथा टेका, प्रणाम किया। मुंह के बल गिरकर बालक को क्या किया था? प्रणाम किया। और उसको क्या किया? और अपना अपना थैला खोलकर मुंह के बल गिरकर क्या किया? प्रणाम किया, बालक को माथा टेका। तो प्रकाशित वाक्य 15 बाब की 4 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। हे प्रभु, कौन तेथों ना डरेगा अते तेरे नाम दी महिमा ना करेगा? तू ही तां इकल्ला पवित्र है। सो सारियां कौमां आउणगियां
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਿਉ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। तू ही पवित्र है, केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, सारी जातियां आकर तेरे सामने प्रणाम करेंगी, दंडवत करेंगी, माथा टेकेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। तेरे न्याय के काम क्या हो गए हैं? प्रकट हो गए हैं। इसका मतलब सारी जातियां उसके आगे क्या करेंगी? दंडवत करेंगी, उसको माथा टेकेंगी, उसको प्रणाम करेंगी। लेकिन इससे पहले मसीह विरोधी क्या करा रहा है? उनको अपने आगे माथा, वो दुष्ट पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य 13 भाग उसकी 12 है। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਰੀ ਸੱਟ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता है और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक गाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। तो इसका मतलब मसीह विरोधी की पूजा करवाता था, उसके सामने माथा टिकाता था। तो ये जो मसीह विरोधी है, बाइबल में लिखा 19 बाब या प्रकाशित वाक्य 19 की 20 हम पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਦਾਗ ਲਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਰਸ ਨਾਲ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। वह पशु और वह झूठा भविष्यवक्ता जो उसके उस पशु के सामने उस लोगों को क्या करता था? भरमाकर माथा टिकवाता था। हाँ जी, पकड़ा गया। ये दोनों पकड़े गए, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की शाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में, जो ये दोनों जीते जी कहां फेंके गए? आग की झील में। तो आज कितनों को दुष्ट परमाकर कितने गलत रीति से उसके आगे माथा टिकवा रहा है, उसके आगे झुका रहा है। सभी जातियां आएंगी, माथा सबने टेकना है यीशु के आगे, लेकिन कहीं गलत तरीके से तो नहीं हो रहा। कितने लोग गलत तरीके से वो विरोधी भरमाकर उस पशु के आगे, उस मसीह विरोधी के आगे उसको उनको क्या कर रहा है? झुका रहा है, माथा टिकवा रहा है। तो माथा टेकना है सभी जातियों ने ही टेकना है, क्योंकि वो ही अकेला सभी जातियों में से क्या है? पवित्र है। तो उन्होंने जाकर उस घर में जाकर उसको क्या किया? माथा टेका, प्रणाम किया या दंडवत किया। तो आज आपने उस घर में जाना है, उसको सभी जातियों ने उसके आगे माथा टेकना है, लेकिन देखना है कि कहीं गलत जगह तो नहीं माथा वो टिकवा रहा, गलत भक्ति तो नहीं इंसान से वो करवा रहा। क्या आज मसीहियों को जागने की जरूरत है? जोशियों ने सही दिशा की पहचान की, सही रास्तों की पहचान की, वो सही रास्तों पे ऊपर चलते गए, उन्होंने उसकी खोज की, उसको ढूंढा और सही मार्गों के ऊपर चलना शुरू किया, ताकि वो बिल्कुल सही स्थान के ऊपर पहुंच सके। वो तारे के पीछे पीछे चलते गए
आज वो खादम जो असल बताते हैं, जो सच्चाई और खरियाई का प्रचार करते हैं, जो आपको सिंहासन की ओर लेकर चल जाते हैं, उनकी आवाज को सुनना चाहिए। तो गुमराह करने वाली बातें बहुत संसार में मिलती हैं। ऐसी बातों से क्या हो जाना चाहिए? चौकस हो जाना चाहिए। फिर उन जोशियों ने क्या किया? पांचवी बात उन्होंने क्या की? उन्होंने अपनी थैलियों को खोला। पढ़ेंगे इस लाइन को। और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अपना अपना थैला खोलकर क्या किया? उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो जैसे लोग आज भी संसार में संसार को वस्तुओं की भेंटें चढ़ाते हैं। लिखा गया है नीति वचन 3:9, जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। अपना माल ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो क्या कहा लिखा? फिर से एक बार पढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की आराधना करना, यहोवा के नाम को महिमा देना। तो जैसे दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब की 7 है। दूसरा कुरिन्थियों 7। ਹਰੇਕ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਰੰਜ ਨਾਲ ਅਥਵਾ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से। हर एक जन जैसा मन में ठान लिया है वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से, ना किसी दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों को क्या करता है? प्रेम रखता है। तो ये संसारिक जो पदार्थ हैं ये भेंट चढ़ाने चाहिए, लेकिन साथ में पतरस ने क्या कहा? आत्मक बलिदान उसको क्या करना है? चढ़ाना है। पहला पतरस 2:5। संसारिक भेंटों के साथ आत्मक रूपी बलिदान भी खुदावंद खुदा को पेश करने हैं। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। तुम भी जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। कैसे बलिदान चढ़ाने चाहिए? आत्मिक बलिदान। यीशु मसीह ने खुद भी इन आत्मिक बलिदानों को क्या किया? चढ़ाया। इब्रानियों 5:7 में लिखा है, ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਢਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਕੇਰ-ਕੇਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। यीशु ने जब देह में था, यीशु ने उन दिनों में जब वो देह में था तो क्या किया?
देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर दुआ की, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की, प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण, भक्ति के कारण, परमेश्वर का भय रखने के कारण उसकी क्या की गई, सुनी गई। तो इसका मतलब आज हमने भी उसको आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं, होठों के बलिदान चढ़ाने हैं, टूटे हृदय से उसकी आराधना करनी है। तो उसकी आराधना करनी है, तो आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं। दिन दहाड़ मनाने वाले दिनों दहाड़ों तक की सीमित रह जाते हैं, लेकिन उसने जो उससे मृत्यु से बचा सकता था, उसके आगे आहें भर भर कर, रो रो कर, हंजू केर केर के क्या की, प्रार्थनाएं और विनती की। परमेश्वर का भय रखने के कारण उसकी सुनी गई, उसकी भक्ति के कारण उसकी क्या की गई, सुनी गई। तो इसका मतलब है कि हमारी दुआएं जो हैं, हम शारीरिक बलिदान या जो संसार का बलिदान बेटे बहुत सारे लोग चढ़ाते हैं, लेकिन साथ में आत्मिक बलिदान भी खुदावंद खुदा को क्या करने हैं, चढ़ाने हैं। यीशु मसीह हमारे लिए ये आदर्श बने। यीशु मसीह ने खुद भी उन आत्मिक बलिदानों को खुदावंद खुदा के सामने क्या किया था, चढ़ाया था। तो जैसे दानियल 4:37 में लिखा है, पढ़ेंगे। हुण मैं नबूकदनस्सर आकाश दे महाराजे दी वडियाई ते महिमा ते आदर करदा हां, क्यों जो ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਉਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਮੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को क्या करता हूँ, सराहता हूँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और वह सारे काम सच्चे और क्या है, सब व्यवहार न्याय के हैं, सब व्यवहार न्याय के हैं। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। अब मैं नबूकदनेस्सर क्या करता हूं, कहता आकाश के महाराजा दी वडियाई ते महिमा करदा, आकाश के महाराजा स्वर्ग के राजा को क्या करता हूं, सराहता हूं, और उसकी स्तुति और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं। तो इसका मतलब है कि हमें भी आओ, हम भी मिलकर उसकी स्तुति और महिमा करें। हम भी स्वर्ग के राजा की क्या करें, बड़ाई करें। हम भी स्वर्ग के राजा की क्या करें, प्रशंसा करें। हम भी स्वर्ग के राजा की क्या करें, स्तुति करें। हम भी स्वर्ग के राजा की स्तुति करें। हम भी स्वर्ग के राजा की क्या करें, बड़ाई करें। हम उसका आदर करें। हम दिन दहाड़ों को मनाने वाले ना हों, हम कहीं उसका निरादर करने वाले ना हों, हम उसको तुच्छ जानने वालों में ना गिने जाएं, हम उसका निरादर करने वालों में ना गिने जाएं। जैसे लिखा गया है कि वो तुच्छ जाता गया और मनुष्यों की ओर से क्या हुआ था, त्यागा हुआ था। बहुत सारे आज क्या दिन मनाते हैं, लेकिन उन्होंने खुदा को क्या किया हुआ है, त्यागा हुआ है। शराब पीते हैं, पार्टियां करते हैं, डांस करते हैं, लेकिन खुदा से इच्छा से बहुत दूर हैं। पाप की दलदल में क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने खुदावंद खुदा को क्या किया है, त्यागा हुआ है। ज्योतिषियों की तरह अगर आप उसको माथा टेकना चाहते हैं, खोज करने वाले बन जाओ। पहले उन्होंने क्या किया, ढूंढा। कितने हफ्ते महीने गुजर गए उसको ढूंढने में, वो ढूंढते रहे। आप भी निशाने की और क्या करते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। अपने खुदावंद खुदा को ढूंढें। ढूंढोगे तो क्या करोगे, पाओगे। तो जैसे इन ज्योतिषियों ने
इन सारी बातों को अपने जीवन में लिया, वैसे ही आप भी उन बातों को अपने जीवन में लें, उस सही मार्ग की पहचान करें, ताकि आप जहां यीशु है उस घर में क्या कर सकें, पहुंच सकें। सारी जातियां उसको क्या करेंगी, दंडवत करेंगी, माथा टेकेंगी। आपने वहां पहुंचना है, उसको माथा टेकना है। तो आओ गलत रीति रिवाजों से निकलकर एक सही दिशा की ओर बढ़ें, अपने निशाने की ओर बढ़ें, उसको ढूंढें और उसको पाएं, ताकि स्वर्ग के राजा की आपके द्वारा महिमा हो सके, स्वर्ग के राजा की आपके द्वारा बड़ाई हो सके, स्वर्ग के राजा की आपके द्वारा प्रशंसा हो सके, स्तुति हो सके। तो आप भी उन जोशियों की तरह खोजी हो जाएं, ढूंढने वाले हो जाएं और उसको पाएं। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।